पिछले वीडियो में हमने देखा ए ट्रेन पॉपक्लॉ को अंडरग्राउंड होने के लिए बोल रहा था। अभी वो हवाना में छुपी हुई है। ए ट्रेन आकर उसे कहता है कि स्टिलवेल ने इनके रिलेशन को पब्लिक करने की इजाजत दे दी है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि पॉपक्लॉ बताए उसने कंपाउंड वी के बारे में किसको बताया था। तब पॉपक्लॉ बोलती है उसे उन लोगों के नाम नहीं पता। ये सुनकर ए ट्रेन उसे हीरोइन की ओवरडोज इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सेवन टावर में होमलैंडर को पॉपक्लॉ की डेथ के बारे में पता चल चुका है। वो ए ट्रेन से कंपाउंड वी के बारे में पूछता है। उसे शक है ए ट्रेन उसका इस्तेमाल कर रहा है, बट ए ट्रेन मना कर देता है। तब होमलैंडर उसको इनडायरेक्टली वार्न करता है कि उसकी नज़र हमेशा ए ट्रेन पर रहेगी। फिर उसे किमिको को ढूंढने का काम देता है। उधर फ्रेंची के साथ किमिको है। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि किमिको उससे बात करने को तैयार नहीं। वो फ्रेंची पर टूट पड़ती है, बट वो बच जाता है क्योंकि उसने किमिको को जंजीरों से बांधा हुआ है। वहीं बिलीव एक्सपो में स्टारलाइट और ह्यूई एक दूसरे से मिल रहे हैं। स्टारलाइट ह्यूई को अपनी माँ से मिलवाती है। उन्हें लग रहा है ह्यूई वॉर्ड में काम करता है। ह्यूई बता देता है वो वॉर्ड का मेंबर नहीं है। इसी बीच इज़ेकियल, जो एक क्रिश्चियन सुपर हीरो है, स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहा है। एमएम और बुचर ह्यूई को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें इज़ेकियल क्लब में आदमियों के साथ यौन गतिविधियों में शामिल है। बुचर कहता है ह्यूई को इज़ेकियल से कंपाउंड वी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। दूसरी तरफ होमलैंडर फ्लाइट 37 के उन लोगों के बारे में मेमोरियल स्पीच दे रहा है जिन्हें वो बचा नहीं सका। तब क्वीन मेव गुस्सा हो जाती है और स्पीच खत्म होने से पहले ही चली जाती है। होमलैंडर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जो भी करते हैं वो उन्हें करना पड़ता है, लेकिन मेव इससे एग्री नहीं करती। हम देखते हैं ह्यूई स्टारलाइट से पूछ रहा है कि क्या वो उसे इज़ेकियल से मिलने के लिए वीआईपी पास दिला सकती है। वो मान जाती है। होमलैंडर भी यहाँ पहुँच गया है। उसे पता चलता है मैडलिन फेस्टिवल में नहीं आई, इसलिए वो उससे मिलने उड़ जाता है। होमलैंडर मैडलिन से स्पीच के बारे में क्वेश्चन करता है। स्टिलवेल का कहना है वो स्पीच द सेवन को मिलिट्री में शामिल करने के लिए तैयार की गई है, जिससे होमलैंडर को प्रॉब्लम है। स्टिलवेल अभी होमलैंडर से बात करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा रही है। होमलैंडर को स्टिलवेल के बच्चे से भी प्रॉब्लम है। उधर पॉपक्लॉ की मौत के बाद एट्रेन बहुत अपसेट है। वो उसकी टेप देख रहा है। उसे पता चलता है पॉपक्लॉ ने अपने ओनर को गलती से मार दिया था और दो लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसमें से एट्रेन फ्रेंची का चेहरा देख लेता है। फिर एट्रेन उसकी फोटो को वॉर्ड क्राइम एनालिटिक्स को दिखाता है। उसे पता चलता है फ्रेंची के 2000 फेक नाम और 34 एड्रेसेस हैं। वहीं ह्यूई को वीआईपी पास मिल गया है। वो इज़ेकियल से मिलने आया है। यहाँ होमलैंडर भी है। वो ह्यूई से पूछता है कि वो स्टारलाइट को कैसे जानता है। यहाँ लोगों को बैप्टाइज किया जा रहा है। जब ह्यूई की बारी आती है तो होमलैंडर उसे ज़्यादा वक्त के लिए पानी में डुबाए रहता है, जैसे कि वो उसे धमकी दे रहा हो। होमलैंडर के जाने के बाद ह्यूई इज़ेकियल को उसकी वीडियो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की वजह से उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। ह्यूई को आइडिया आता है। वो बोलता है उस वीडियो में वो भी उसके साथ था। इज़ेकियल ह्यूई को मारने वाला था। तब वो कहता है अगर उसने उसे मारा तो वो वीडियो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी। इसके बाद ह्यूई इज़ेकियल से कंपाउंड वी की इंफॉर्मेशन निकलवाता है। फिर ह्यूई ये जानकारी एमएम को दे देता है कि लेटेस्ट शिपमेंट की लोकेशन कहाँ है। दूसरी तरफ होमलैंडर फेस्टिवल में स्पीच दे रहा है कि वो अमेरिका को सेफ रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी का इंतजार नहीं करेगा। ये सुनकर स्टिलवेल खुश नहीं है क्योंकि होमलैंडर को जो स्क्रिप्ट दी गई थी उसने वो नहीं बोली। इस बीच मेव ने अपनी सिचुएशन से दुखी होकर शराब पीना शुरू कर दिया है। उधर द बॉयज बुरी तरह फंस गए हैं। फ्रेंची की दोस्त उसे अलर्ट करती है कि ब्लैक नॉयर उसके अपार्टमेंट के बाहर था। शायद उसके पास फ्रेंची के सभी एड्रेसेस हैं। वो फौरन एमएम और बुचर को कॉल करता है। ये फिलहाल एक हॉस्पिटल में कंपाउंड वी के शिपमेंट को रोकने आए हैं। बुचर कहता है कि वो किमिको को जाने दे। फ्रेंची को डर है कि अगर ब्लैक नॉयर और एट्रेन ने इन्हें ढूंढ लिया तब क्या होगा। वो किमिको को आज़ाद कर देता है। वहीं एक और इवेंट हो रहा है, बट स्टारलाइट स्टेज पर जाना नहीं चाहती। उसकी मॉम उसे स्टेज पर जाने के लिए मना लेती हैं,
लेकिन वो स्टेज पर जाकर स्क्रिप्ट नहीं बोलती, बल्कि अपनी भड़ास निकाल देती है। इवन वो डीप के बारे में भी बता देती है, पर उसका नाम एक्सपोज नहीं करती। इससे स्टिलवेल और द डीप शॉक्ड हैं। हॉस्पिटल में बुचर और एमएम देखते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी को कंपाउंड वी इंजेक्ट किया जा रहा है। उसकी आंखों से एनर्जी निकल रही है, होमलैंडर की तरह। इन्हें हैरत हो रही है कि सुपर हीरोज को लैब में बनाया जाता है। वो यहाँ थोड़ा सा कंपाउंड भी निकाल लेता है। तभी अचानक इन पर गोलियां बरसने लगती हैं। बुचर बच्चे को पकड़कर उसकी लेजर आंखों से सभी लोगों को मार देता है। उधर फ्रेंची, जो ब्लैक नॉयर से बचने की कोशिश कर रहा है, किमोको उसे बचा लेती है। ब्लैक नॉयर किमोको को मार डालता है। बाद में फ्रेंची वापस आता है और किमोको को मरा हुआ देखता है। अचानक उसकी सांसें चलने लगती हैं और उसका जख्म ठीक हो जाता है, यानी वो फिर से जिंदा हो गई है। ह्यूई, जो हर चीज से अनजान स्टारलाइट से मिलने आया हुआ है, वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाह रहा है। एमएम द बॉय से क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जो उसे कंपाउंड वी की शिपमेंट के बारे में पता चली है। उसका कहना है कि वॉट इंडस्ट्रीज समैरिटन्स एम्ब्रेस कंपनी को फंड देती है ताकि वो कंपाउंड वी को यूएस के हॉस्पिटल्स में भेजें और सुपर हीरोज बनाएं। बुचर को लगता है उसके पास रायनर को देने के लिए काफी सबूत हैं। सेवन टावर में स्टारलाइट को पता चलता है स्टिलवेल ने एशली को काम से निकाल दिया, क्योंकि उसने स्टारलाइट को बिलीव एक्सपो के लिए बुक किया था और स्टारलाइट ने सब बिगाड़ दिया। बाद में स्टारलाइट स्टिलवेल से मिलने जाती है। स्टिलवेल उससे गुस्सा है। उसका कहना है स्टारलाइट नियमों का पालन नहीं कर रही। उसे लग रहा है स्टारलाइट क्वीन मेव की हिस्ट्री से कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है। स्टारलाइट उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे लोगों की हेल्प करनी है। स्टिलवेल स्टारलाइट को सेवन से निकालने के बारे में सोच रही है, लेकिन स्टारलाइट धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वॉट इंडस्ट्रीज के सारे शेयर्स गिर जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है वो एक विक्टिम है। उसने अभी तक मीडिया में डीप का नाम नहीं बताया, और वैसे भी स्टिलवेल के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में स्टारलाइट मेव से मिलती है। वो मान लेती है बचपन में वो मेव की बहुत बड़ी फैन थी और उसे बिल्कुल मेव की तरह बनना था। बट अब उसे ऐसा लग रहा है कि मेव जो कुछ भी करती थी वो बस मार्केटिंग के लिए था। दूसरी तरफ फेंची एमएम को आइडिया देता है कि ये किमुको के बारे में जानने के लिए सुपर हीरो मैजमर की हेल्प ले सकते हैं। पहले तो एमएम मना करता है, बट बाद में वो फ्रेंची की बात मान लेता है। सेवन टावर में स्टिलवेल डीप से कहती है कि वो कुछ दिन के लिए द सेवन से छुट्टी ले ले, और इससे पहले कि उसका नाम बाहर आए वो मीडिया में लोगों से माफी मांग ले, जो भी उसने स्टारलाइट के साथ किया। इस बात से डीप थोड़ा परेशान है, बट वो माफी मांग लेता है। एमएम मेजमर से मिल रहा है। वो एक सूप है, बट इसे सेवन से निकाल दिया गया है। ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। एमएम उसे उसकी बेटी से मिलवाता है, जिससे वो कभी भी मिल नहीं सकता था। एमएम मेजमर से वादा करता है कि वो हर महीने अपनी बेटी से मिल पाएगा अगर उसने एमएम का काम किया। मेजमर किमुको का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थोड़ी मुश्किल हो रही है। किमुको उसका हाथ तोड़ देती है। मेजमर को यहाँ से जाना है, पर एमएम उसे रुकने के लिए समझा लेता है। तभी बुचर का फोन आता है। वो एमएम से उसकी लोकेशन पूछ रहा है। एमएम झूठ बोल देता है। पता चलता है बुचर उसका फोन ट्रैक कर सकता है। वो भी मेजमर के घर आ गया है। उसका मानना है मेजमर को मार देना चाहिए, लेकिन एमएम उसे ऐसा करने से रोक लेता है। मेजमर दोबारा किमुको को पढ़ने की कोशिश करता है। पता चलता है किमुको एक टेररिस्ट है, बट फ्रेंची को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। ह्यूई पूछता है कि वॉट आतंकवादियों को कंपाउंड वी क्यों दे रहा है। इस पर बुचर का कहना है वॉट मिलिट्री में द सेवन को लाने के लिए सुपर विलेंस बना रहा है। फ्रेंची रिक्वेस्ट करता है कि वो किमुको का दिमाग फिर से पढ़े। अब पता चलता है जब वो छोटी थी उसके पेरेंट्स को मार दिया गया, और फिर उसे और उसके भाई को टेररिस्ट ने उठा लिया। उसे बस अपने भाई को बचाना है। बुचर रैनर से मिलने जाता है। इस बार उसके पास कंपाउंड वी का सैंपल है। बिली उसे एक लिस्ट देता है जिसमें उसकी मांगे हैं। उसे अपनी टीम के लिए सैलरी और ऑफिस चाहिए। साथ ही वो चाहता है होमलैंडर को दोषी ठहराया जाए। असल में होमलैंडर ने उसकी वाइफ का रेप किया था
और वो तब से लापता है। रेनर मान लेती है कि वो सभी मांगों को पूरा कर सकती है, बट वो होमलैंडर को नहीं पकड़ सकती। उसे डर है इससे लाखों लोग मारे जाएंगे। वहीं फ्रेंची किमुको से कहता है कि अगर वो अपने घर जाना चाहती है तो वो उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा, लेकिन किमुको फ्रेंची का हाथ पकड़ लेती है, यानी उसे नहीं जाना। यहाँ बुचर पहुंचता है और बताता है राइनर ने उसकी मांगों को नहीं माना। उसे लगता है इन्हें राइनर की जरूरत नहीं, ये खुद ही वॉर से लड़ सकते हैं। हम देखते हैं मेजमर होमलैंडर से मिल रहा है। उसने ह्यूई और द बॉयज की फोटोज उसे दे दी हैं। उसका कहना है कि होमलैंडर उसे 7 में शामिल कर ले, लेकिन होमलैंडर उससे कुछ भी वादा नहीं करता। अब हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जा रहा है, जहां बुचर अपनी वाइफ बेका के साथ वॉर्ड की क्रिसमस पार्टी में आया हुआ है। बेका का काम होमलैंडर के ट्विटर अकाउंट को हैंडल करना है। प्रेजेंट में बुचर देखता है ह्यूई स्टारलाइट से अब भी मिल रहा है। एक्चुअली बुचर को डर है कि अगर ह्यूई स्टारलाइट से ऐसे ही मिलता रहा तो उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है या फिर इन्हें पकड़ लिया जाएगा। उधर स्टिलवेल के ऑर्डर पर द डीप सैंड डेस्क की शिफ्ट हो गया है। उसे पता चलता है उसके लिए कोई मिशन नहीं है। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी डीपर अ मेमोर लिखना शुरू करता है। वहीं एट्रेन को कंपाउंड बी छोड़ने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि उसे लेने से उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। उसे होमलैंडर का मैसेज मिलता है। एट्रेन द 7 पहुंचता है। यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। तभी होमलैंडर ह्यूई की फोटो दिखाता है और बोलता है ह्यूई ट्रांसलूसेंट की मौत का जिम्मेदार है और वो पहले एट्रेन से मिल चुका है इसी कमरे में। होमलैंडर ये भी बोलता है ह्यूई रॉबिन की मौत के बाद द 7 को निशाना बना रहा है। होमलैंडर को स्टारलाइट पर शक है कि वो द बॉयज की हेल्प कर रही है, जबकि स्टारलाइट ये देखकर शॉक्ड है। मेव स्टारलाइट का सपोर्ट कर रही है। वो होमलैंडर को शांत करती है। दूसरी तरफ ह्यूई ये काम छोड़ना चाहता है। बुचर को यकीन है ह्यूई स्टारलाइट की वजह से इनका साथ छोड़ रहा है। ह्यूई बोलता है बुचर को बस अपनी बीवी का बदला लेना है। इस पर बुचर गुस्सा हो जाता है। तभी ह्यूई के पास एट्रेन का फोन आता है, जो अभी उसके डैड के सामने है और उसे धमकी दे रहा है। इन्हें यकीन है इसके पीछे मैजमिर है। उसी ने ही इनके बारे में होमलैंडर को बताया है। ह्यूई अपने घर आता है। एट्रेन को पता चलता है ह्यूई उसका बहुत बड़ा फैन था और उसे चिढ़ाते हुए कहता है उसने अकेले आकर बेवकूफ़ी की। ह्यूई एट्रेन को कंपाउंड वी का लालच देकर अपने डैड को छुड़वा लेता है। दोनों के बीच बहस शुरू होती है। अचानक यहाँ किमको पहुंच जाती है और एट्रेन के पैरों को तोड़ देती है। फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। उधर एमएम और उसकी बीवी मोनिक में बहस हो रही है। वो नहीं चाहती थी एमएम बुचर के साथ काम करे। उसका यही रीजन था, आज इनकी जान को खतरा है। वो फाइनली सेफ जगह जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं स्टिलवेल होमलैंडर को बताती है मिलिट्री में शामिल होने के लिए इन्हें अब बस 3 वोट ही चाहिए। फिर होमलैंडर उससे बेका बुचर के बारे में पूछता है। वो बोलती है वो तो गायब है। माना जाता है वो मर गई। अब हमें बुचर को दिखाया जा रहा है वो मेजमर को ढूंढ रहा है। फाइनली मेजमर उसे मिल जाता है। मेजमर बुचर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसकी बीवी को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन बुचर उसकी जान ले लेता है। अब बुचर का पास्ट दिखाते हैं। एक CIA ऑफिसर ग्रेस मैलोरी बुचर को बेका की वीडियो दिखाती है। इसमें वो होमलैंडर के कमरे से बाहर निकल रही है। इसके बाद ही वो 3 घंटों तक पार्क में बैठी थी। वो बहुत बेबस लग रही थी। तब मैलोरी बुचर को रिक्रूट करती है और दोनों मिलकर द बॉयज की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट में स्टारलाइट के पास ह्यूई का फोन आता है, बट वो कॉल कट कर दे रही है। मेव पूछती है कि कौन है। फिर वो बोलती है अपने लोग ही इनकी कमजोरी होते हैं, इसलिए उन्हें जाने देना चाहिए, उनकी भलाई के लिए। उधर फ्रेंची द बॉयज के लिए सेफ जगह ढूंढने में लगा हुआ है, जबकि ह्यूई स्टारलाइट से बात करना चाहता है। यह सभी अपनी फैमिलीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एमएम बुचर से राइनर की डील के बारे में फिर पूछता है। उसे यकीन है बुचर ने होमलैंडर की वजह से डील नहीं की। तभी यहाँ राइनर आती है। वो इनकी फैमिलीज को सेफ जगह ले जा रही है और बदले में बुचर उसे कंपाउंड वी का सैंपल दे देता है। ह्यूई के पास स्टारलाइट का फोन आता है। वो उसे मिलने के लिए बुला रही है।
उधर होमलैंडर को बेका की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो जोना से मिलने जाता है। ये वार्ड के साइंटिस्ट हैं। वो बताते हैं 8 साल पहले बेका स्टिलवेल से मिलने आई थी। उसके बाद उसने होमलैंडर के बच्चे को जन्म दिया। होमलैंडर ये सुनकर हैरान है, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जोना ये भी कहते हैं बेका और बच्चा दोनों की ही डिलीवरी के टाइम ही मौत हो गई। जोना होमलैंडर से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने सच छुपाया। उन्हें लगता है होमलैंडर उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी तरफ रेनर स्टिलवेल को धमका रही है कि उसे वॉट के सूप्स और उनकी प्रोडक्शन के बारे में पता चल चुका है। ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। फिर वो किमुको की फोटो दिखाती है। स्टिलवेल उससे पहचानने से इनकार कर देती है। राइनर कहती है उसका कोई भी सुपर हीरो मिलिट्री में नहीं जाना चाहिए। स्टिलवेल बोलती है अगर वो इसे मानने से मना कर दे तो। इस पर राइनर कहती है वो सब मीडिया में बता देगी, जिससे वॉट के शेयर्स गिर जाएंगे। तभी उसे बाहर बुलाया जाता है। वो एक वीडियो देख रही है। इसमें नकीब नाम का एक सुपर टेररिस्ट है। वो अपनी पावर से ऑपरेटिव्स को उड़ा देता है और जिंदा बाहर निकलता है। ह्यूई स्टारलाइट से पार्क में मिल रहा है, जहां स्टारलाइट पूछती है कि क्या ह्यूई ने ट्रांसलूसेंट को मारा। स्टारलाइट परेशान है कि ह्यूई ए ट्रेन से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। ह्यूई को डर है उसे मार दिया जाएगा। फिर वो स्टारलाइट को कंपाउंड वी के बारे में बताता है। स्टारलाइट शॉक्ड है कि उसे कंपाउंड वी से बनाया गया है। तभी यहाँ बिली पहुंचता है। वो स्टारलाइट पर गोली चलाता है और ह्यूई को भागने के लिए बोलता है। ह्यूई स्टारलाइट को वैसे ही छोड़कर वहां से भाग जाता है। वहीं सीरिया में यूएस फौजियों की एक टुकड़ी गोदाम के पास पहुंचती है। यहाँ होमलैंडर आ चुका है। वो फौजियों को बाहर रोककर अंदर जाता है। वो सभी को मार देता है और कंपाउंड वी के साथ बाहर आता है। दूसरी तरफ एक मीटिंग हो रही है, जिसमें स्टिलवेल और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर रॉबर्ट शामिल हैं। वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि कंपाउंड वी सीरिया के पास कैसे पहुंच गया। स्टिलवेल का मानना है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोप्स कंपाउंड वी से पैदा हुए, क्योंकि अब सिर्फ वो ही टेररिस्ट को मार सकते हैं। उधर रैनर बुचर को बताती है कि सीआईए ने कंपाउंड वी के एग्जिस्टेंस को क्लासिफाइड रखने का फैसला किया है। एमएम ये न्यूज़ एक अखबार को बेचने की कोशिश करता है, बट वो इसे छापने से मना कर देते हैं। रैनर बताती है कि अब द बॉयज वांटेड लिस्ट में हैं। एमएम और फ्रेंची तय करते हैं ये अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, जबकि बिली का इरादा कुछ और ही है। स्टारलाइट घर लौटती है। वो बिल्कुल ठीक है। उसे अपनी माँ से पता चलता है ह्यूई जो कह रहा था वो सच था। वो बताती हैं वॉट ने वादा किया था कि स्टारलाइट की जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। ये सुनकर स्टारलाइट गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ बिली ह्यूई को ग्रेस मैलरी से मिलवाता है, जिसने द बॉयज की शुरुआत की थी। बिली बताता है कि द बॉयज फिर से एक साथ हैं, लेकिन ग्रेस उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। बिली कहता है वो उसकी कर्जदार है, यानी ग्रेस को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ग्रेस बोलती है उसके बच्चों को लैंप लाइटर ने मार डाला था। लड़ाई से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बिली के काफी पूछने पर वो बिली को एक राज की बात बताती है कि होमलैंडर और स्टिलवेल के बीच रिलेशन है। स्टिलवेल होमलैंडर की कमजोरी है। फ्रेंची, किमिको और एमएम के मोटेल पर कमांडोज हमला करते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। बिली और ह्यूई मोटेल के सामने से गुजरते हैं। बिली बताता है द बॉयज को वॉट ने पकड़ लिया है। ह्यूई को उन्हें बचाना है, जबकि बिली सिर्फ होमलैंडर के बारे में सोच रहा है। वो ह्यूई को वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। ह्यूई स्टारलाइट से मिलने आया हुआ है। उसे स्टारलाइट की हेल्प चाहिए। ह्यूई चाहता है वो अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस का यूज करके नकीब को ढूंढे। स्टारलाइट इनकार करती है और पूछती है कि आखिर वो उसकी हेल्प क्यों करे। ह्यूई बोलता है वॉट बुरे काम कर रहा है और ये स्टारलाइट का फर्ज है कि उन्हें रोके। उधर मिस्टर एडगर वॉट के मालिक फंड रेजर में पहुंचते हैं। वो स्टिलवेल को बोलते हैं कि जब वो बैलिस शिफ्ट होंगे तो वॉट को कोई चलाएगा। ये सुनकर स्टिलवेल खुश हो जाती है। यही मेव स्टारलाइट से मिल रही है। उसका कहना है वो कभी स्टारलाइट की तरह ही थी और वॉट ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जैसी वो आज है। मेव स्टारलाइट को सलाह देती है कि वो जैसी है वैसी ही रहे। स्टारलाइट उसकी सलाह मान लेती है
और ह्यूई और उसकी गैंग के साथ वॉर्ड को गिराने का फैसला करती है। हमें पता चलता है नकीब को होमलैंडर ने बनाया है ताकि इन्हें मिलिट्री में शामिल कर लिया जाए। होमलैंडर कहता है उसने ए ट्रेन की हेल्प से कंपाउंड वी का इस्तेमाल करके आतंकवादियों को बनाया है। ये सुनकर स्टिलवेल शॉक्ड है। ये वादा करते हैं कि ये एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। स्टिलवेल माफी मांगती है कि उसने होमलैंडर को उसके बच्चे के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो होमलैंडर को तकलीफों से दूर रखना चाहती थी। हम देखते हैं फ्रेंची और एमएम एक पिंजरे में बंद हैं। फ्रेंची को किमुको की टेंशन हो रही है। ह्यूई मोटेल में वापस जाता है, लेकिन कमांडोज उसे भी पकड़ लेते हैं और केज में डाल देते हैं। ये लोग उससे बुचर के बारे में पूछते हैं। ह्यूई बताता है कि बुचर होमलैंडर के पीछे गया है और वो इन्हें बचाने आया है। तब वो अपने मुंह से ब्रेसल्स निकालता है। इसमें तार है। उसका इस्तेमाल करके फ्रेंची लॉक खोल देता है। ये अब फ्री हैं। वहीं स्टिलवेल अपने घर लौटती है। यहाँ बुचर है। उसे लग रहा है स्टिलवेल होमलैंडर की कमजोरी है, इसलिए वो उसकी बॉडी पर बॉम्ब लगा देता है। यहाँ होमलैंडर पहुंचता है। वो बुचर से अपने और बेका के रिलेशन के बारे में बोलकर उसे उकसा रहा है। इसके बाद होमलैंडर स्टिलवेल से बेका के बच्चे के बारे में पूछता है। होमलैंडर का कहना है कि वोगलबॉम और स्टिलवेल की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने दोबारा वोगलबॉम से बात की और सच जान लिया। स्टिलवेल मान लेती है कि उसे होमलैंडर से डर लगता है। तब होमलैंडर अपने विजन से स्टिलवेल को मार देता है। बुचर रिमोट दबाता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। उधर फ्रेंची और द बॉयज किमुको को ढूंढ रहे हैं। वो एक बेड पर बंधी हुई है। तभी यहाँ गार्ड्स आते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। फ्रेंची के कंधे पर गोली लगती है, जबकि एमएम किमुको को बचाता है। किमुको अभी बहुत कमजोर है। ह्यूई भी गोलियां चला रहा है। उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इन्हें घेर लिया जाता है। अचानक एक तेज रोशनी निकलती है। वो गार्ड्स को उड़ा देती है। ये स्टारलाइट है। इनके रास्ते में ए ट्रेन आ जाता है। ह्यूई एमएम फ्रेंची और किमुको को भेज देता है, जबकि वो स्टारलाइट के साथ ए ट्रेन का सामना करेगा। इनके बीच कांटे की टक्कर होती है। ए ट्रेन मान लेता है कि वो ही है जिसने पॉपक्लॉ का मर्डर किया, लेकिन ये सब ह्यूई की वजह से हुआ। ए ट्रेन उस पर हमला करता है, पर तभी ए ट्रेन को हार्ट अटैक आ जाता है। स्टारलाइट ह्यूई को कहती है कि वो भाग जाए क्योंकि वॉट यहाँ पहुंचने वाली है। हम देखते हैं बुचर एक लॉन में है। यह होमलैंडर है। बुचर ये देखकर हैरान है कि बेका जिंदा है। उसके साथ एक बच्चा है। होमलैंडर पूछता है कि क्या बच्चा उसे जानता है। उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि होमलैंडर उसका डैड है, तो बच्चे की आंखों से रेड लाइट निकलती है, जैसे होमलैंडर की आंखों से निकलती है। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। मंडे को सीजन 2 लाऊंगी, जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। बाय, अपना ख्याल रखिए।